व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। नाउन का पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, अब हम लेके आए हैं नाउन का पार्ट 2। ठीक है ना। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नाउन का पार्ट 2 देखते हैं कि इसमें क्या होता है। उसमें हम बताए थे ओल्ड ग्रामर के बारे में, इसमें हम बताएंगे न्यू ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 2 नाउन मीन्स संज्ञा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पार्ट 2 हम देखते हैं। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे न्यू ग्रामर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन मीन्स नए ग्रामर के अनुसार, नए व्याकरण के अनुसार संज्ञा जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है, तो ये जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जानते हैं टू और थ्री काइंड्स ऑफ द नाउन। ठीक है, 2 और 3 काइंड्स ऑफ द नाउन। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर GRAMMAR भी ग्रामर लिख सकते हैं या GRAMMER भी ग्रामर लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होता है। ठीक है, तो 2 और 3 काइंड्स ऑफ द नाउन। तो नए ग्रामर में क्या होता है, 2 काइंड भी होता है और 3 काइंड्स भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं 2 काइंड्स क्या होता है। 2 काइंड्स ऑफ द नाउन। 2 काइंड में पहला जानेंगे हम। 2 काइंड्स में पहला होता है काउंटेबल नाउन। दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए काउंटेबल नाउन को एक और नाम है जिसका नाम है यूनिट नाउन। ठीक है, याद रखिएगा। और अनकाउंटेबल का इसको बोलते हैं मास नाउन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। काउंटेबल क्या, एक और नाम क्या है, यूनिट, और इसका अनकाउंटेबल क्या नाम है, मास। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये जो है ये कैसे बना काउंटेबल। अब देखिए काउंटेबल, काउंट प्लस एबल। ठीक है, काउंट प्लस एबल। अब मीन्स काउंट मीन्स क्या होता है, गिनना। एबल मीन्स क्या होता है, योग्य। ठीक है, अगर दोनों को हम जोड़े, अगर इसको हम जोड़ें, इसका मीन्स काउंट मीन्स गिनना और एबल मीन्स योग। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, गिनने योग, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय। ठीक है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, मीन्स गिन सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, काउंटेबल। ठीक है, तो इससे मिलके काउंट प्लस एबल मिलके हमारा बना काउंटेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया पेन, बुक। ठीक है, कंट्री, COUNT, कंट्री। ठीक है ना, मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, काउंटेबल बनते हैं। कंट्री। ठीक है, तो इस तरह के नाउन को हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल बनेंगे, मतलब जितना भी जो भी हम गिन सकते हैं सब इसके अंदर में आएगा, काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आएगा। अगला देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अब अन मीन्स क्या होता है, चलिए इसको पहले तोड़ते हैं। अन प्लस काउंट
प्लस एबल। अब अन मीन्स क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, अन मीन्स क्या होता है, नहीं। फिर काउंट मीन्स क्या होता है, गिनना, और एबल मीन्स क्या होता है, योग्य, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा, नहीं गिनने योग्य, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे हो गया, देखिए राइस हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, गुडनेस हो गया, ठीक है, बैडनेस हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते वो आएगा काउंटेबल नाउन के श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं, 3 काइंड्स आप जानते हैं, 3 काइंड्स अब क्या होता है और ये कैसे बना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये भी बताएंगे, ठीक है आपको। चलिए यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं 3 काइंड्स, ये कैसे होता है, 3 काइंड्स ऑफ द नाउन, ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ द नाउन। तो पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट हमारा होता है काउंटेबल नाउन, और नेक्स्ट हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन, तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझा चुके हैं, ठीक है, काउंटेबल के बारे में और काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। अब जानते हैं हम कि ये बना कैसे है, ठीक है। ये जो टू काइंड्स बना है और 3 काइंड्स बना है, कैसे बना है, ये जो पुराना ग्रामर है ना उसी से बना है ये तीनों, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे बना है। चलिए यहाँ तक हम रफ करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, कॉमन नाउन, अगला है कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल, अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और भी देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बना 2 काइंड्स पहले कैसे बना। देखो बहुत राइटर क्या किया है कि बोला प्रॉपर नाउन को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन मीन्स जो खास नाम होता है, ठीक है। और उसके बाद कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन को भी हम क्या सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो बहुत राइटर क्या किया, ये तीनों मिला के, ठीक है, ये तीनों मिला के बना दिया काउंटेबल, ठीक है। ये तीनों को रखा है किसमें, काउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखा। बोला मटेरियल को नहीं गिन सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये दोनों मिला के बना दिया अनकाउंटेबल, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए आप देखते हैं 3 काइंड्स कैसे बना है। बहुत राइटर क्या किया, बोला कि ये खास नाम है, पार्टिकुलर नेम है, इसलिए हम इसको अलग रखेंगे, इसमें हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको मिला के प्रॉपर जो है इसको अलग ही रहने दिया, ठीक है। प्रॉपर को क्या कर दिया, अलग रखा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसको क्या किया, इसको अलग रखा, क्योंकि बोला पार्टिकुलर नाम है, खास नाम है, इसलिए हम इसको अलग रखेंगे। और ये दोनों मिला के, ठीक है ना, इस दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के बना दिया काउंटेबल, ठीक है। फिर इस दोनों को मिला के बना दिया है अनकाउंटेबल, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि मतलब कैसे बनाना नाउन, ठीक है। तो चलिए और कुछ देखते हैं पार्ट नाउन का। चलिए यहाँ तक हम रफ करते हैं इसको। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम
नाउन होता है टू काइंड्स, और जो होता है नाउन टू काइंड्स ऑफ द नाउन। ये कोई ग्रामर के अनुसार नहीं है, लेकिन ये जो सिद्धनाथ प्रसाद बनाए थे गोल्डन ग्रामर में आपको देखने को मिलेगा ये नाउन, ठीक है ना। ये होता है, पहला होता है कंक्रीट नाउन, दूसरा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब ये दोनों कैसे बना है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सिद्धनाथ प्रसाद बताए थे, मतलब हम जिसको देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको हम केवल देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। उसका एक अलग नाम रख दिया कंक्रीट नाउन। और इसको तो हम देख नहीं सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, इसलिए इसको अलग रखे, इसका नाम रख दिया एब्स्ट्रैक्ट। देखते हैं ये कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। तो बोले कि प्रॉपर नाउन जो खास नाम है, पार्टिकुलर नाम है, उसको हम भी देख सकते हैं, ठीक है। और कॉमन नाउन को भी देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी देख सकते हैं, और मटेरियल नाउन को भी देख सकते हैं, जैसे राइस पल्स, इसको भी देख सकते हैं। इसलिए ये चारों को मिला के बना दिए क्या, एक नाम रख दिए अलग सा कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट नाउन। और इसको अलग रखे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एक नाउन और है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, मतलब जिसको देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। अब इसमें जैसे मार्कर है, इसको कोई पूछ देगा आपको बताइए कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो चलिए इस और देखते हैं नाउन क्या होता है। चलिए, एक होता है कंपाउंड नाउन। क्या होता है, कंपाउंड, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन मीन्स क्या होता है, मीन्स दो नाउन मिलके, ठीक है, क्या होता है, दो नाउन मिलके एक नाउन का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक और बोर्ड मिलके बना है हमारा ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मीन्स क्या होता है, साली होता है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ दोनों मिल के बना है, दो नाउन मिल के बना है क्या, एक नाउन। सिस्टर इन लॉ मीन्स, सिस्टर मीन्स क्या होता है, बहन होता है, इसी से मिल के बना। इन लॉ जोड़ दिया तो इसमें क्या हो गया, साली हो गया। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ मीन्स क्या होता है, साला होता है, ठीक है। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह के नाउन को हम बोलेंगे क्या, कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो गाइस आपको अगर समझ में आया होगा, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।